ये है बिरजू, जिसका गोलगप्पे का ठेला है। ये सीधा जरूर है, पर ये है नहीं। ये बहुत तेज बुद्धि और चंचलाक बंदा है। पूरे गांव में एक नंबर का चालू आदमी था। तभी इसके ठेले पर गिने चुने लोग ही आते थे। वह रोज सुबह जल्दी उठ जाता और अपने काम में लग जाता। वह रोज अपने ठेले के लिए नए नए ताजे ताजा गोलगप्पा तैयार करता। वह सबसे पहले 2 बर्तन में नमकीन पानी और खट्टा मीठा पानी तैयार करता। दोनों में अपने हाथ से कुटे हुए मसाले ही बनाता और डालता। दोनों का पानी का स्वाद भी लाजवाब था और बूंदी से भरे 2 टब थे। वह इन मसालों को बनाता, साथ ही आलू की चाट बनाता। उबले हुए आलू जिन पे हल्का हल्का धनिया बुरका हुआ था और कटी हुई प्याज, साथ में लाल मिर्च का तड़का। इन सबको मिला के वह एक आलू का झोल तैयार करता। मसाला देखने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब और चटकीला लगता। लाल मिर्च, धनिया, उबले हुए छोले, उबले हुए आलू और कटा हुआ प्याज, साथ में भुना हुआ धनिया और काली मिर्च का तड़का, इन सब से बना वही तड़कता भड़कता मसाला। वह रोज सुबह अपना मसाला तैयार कर लेता और अपना ठेला उठाता और अपना ठेला लगाने चल पड़ता। वह गर्मा गर्म गोलगप्पे करता और उन गोलगप्पों में आलू भरता। लोग वहाँ खड़े होके खा रहे होते हैं। तभी बिरजू सोच रहा होता है अकेले खड़े हुए। बिरजू के दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही होती है जिससे कि उसका काम बन जाए। अरे यार, ऐसे कब तक मैं ठेला चलाता रहूंगा? 1-2 ग्राहक आएगा तो कैसे मेरा काम चलेगा? मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। दिन में 1 ग्राहक आया जब जाके 100-200 कमाऊंगा। मेरा तो चौपट हो जाएगा। बिरजू मनी मन में ये चीजें सोच रहा होता है। वह सोचता है क्यों ना कुछ नई तरकीब लगाई जाए। कुछ बड़ा ही सोचना पड़ेगा। क्यों ना मैं 500 गोलगप्पे का मुकाबला रखता हूँ और साथ में 5000 का इनाम। तब शायद कुछ हो सकता है मेरे ठेले का। सही सोचा मैंने, 500 रुपए और 5000 का इनाम। बस फिर क्या हुआ, बिरजू का दिमाग और उसका ये तरकीब अगले दिन से कायम। बिरजू ने अगले दिन ही अपने ठेले पर एक बोर्ड लगवाया, जो भी 500 गोलगप्पे खाएगा उसे 5000 रुपए का इनाम मिलेगा। ये तरकीब लगाते ही शायद अब कुछ हो सकता है बिरजू का। बिरजू ने सोचा ये मुकाबला रखेगा तो कुछ हो सकता है और शायद हो भी सकता है। ये बोर्ड लगाते ही लोगों में हड़कंप मचने लगा। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। लोग आते ही ठेले पर बिरजू से एक ही सवाल पूछने लगे। सब ये बोर्ड देखकर चौंकने लगे। क्या सच में 500 की गोलगप्पे खा के 5000 मिलेंगे? अरे क्या भाई, तूने ये जो बोर्ड लगाया है क्या सच में है ये, या बस ऐसे ही लोग दिखावा कर रहा है ताकि तेरा ठेला चल जाए? सही बात है भाई, हमें भी तो बता क्या राज है तेरे इन 500 गोलगप्पों का? 5000 का इनाम है भी या बस ऐसे ही पागल बनाएगा गांव वालों को? लगता है मुकाबले में उतरना पड़ेगा अब सबको। 5000 तो मैं ही जीत के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गोलगप्पे ही तो हैं, 500 खा लेंगे, 5000 तो जीतेंगे कम से कम। बस फिर क्या हुआ, जैसा बिरजू चाहता था वैसा ही हुआ। उसकी स्कीम काम करने लगी। लोगों में उत्सुकता बढ़ने लगी इन 5000 को जीतने की। ये गोलगप्पे वाले भाई, ये 5000 मुझे जीतने हैं। मैं करूंगा ये 500 गोलगप्पे का मुकाबला, मेरे को बताओ। जरूर भाई जरूर, आओ, मेरे ठेले के पहले मुकाबले आप ही हो। आप ही जीतोगे ये 5000। अगर ये मुकाबला तुम जीत गए मेरे भाई, तो मैं तुम्हें अलग से और दूंगा 1000 रुपए। ठीक है भाई, लगा दो मेरे 500 गोलगप्पे और इनाम के 5000 दाव पे। बिरजू भी तैयार था और उसका ग्राहक जो मुकाबला करने वाला था वो भी तैयार था। गोलगप्पे लग चुके हैं, मुकाबलेदार बैठ चुका है और बिरजू ने अपने 500 गोलगप्पों का चैलेंज भी शुरू कर दिया है। वह धीरे धीरे एक एक गोलगप्पे खाने शुरू करता है।
वह मजे लेकर और चटकारे लेकर दोनों ही तरीके से खाता है। खट्टा पानी, मीठा पानी, यहाँ तक कि आलू चाट भी। एक एक का स्वाद बड़े ही आनंद से लेता है। अरे भाई, मुझे नहीं लगता ये जीत पाएगा। मेरे को तो लगता है ये बीच में ही छोड़ देगा। 5,000 तो बच ही जाएंगे। देखते हैं जीतेगा हारेगा। आसपास के खड़े हुए लोग सभी ये बातें बनाने लगे, क्या ये सच में जीत पाएगा। सबकी निगाहें उसके हाथ और मुंह पे थी, और गोलगप्पे कितने कम हो रहे हैं ये भी देख रहे थे। और सामने खड़े बिरजू के मुंह पे भी थोड़ी टेंशन थी और थोड़ी घबराहट भी। अरे भाई बस, हो गया तुम्हारा। तुम तो बीच में से ही उठ गए। ये कैसा चैलेंज रहा। चलो अब निकालो मेरे 5,000 वापस और मेरे गोलगप्पों के 500 रुपए। बिरजू का पहला ग्राहक हार जाता है और बिरजू ये शर्त पे जीत जाता है। बिरजू इस मुकाबले में यही चाहता था कि वे ऐसा कोई मुकाबला रखे जिससे कि वो हार जाए। बिरजू रोज ठेला लगाता, रोज ग्राहक आते और अब तो भीड़ भी लग गई थी। बिरजू की ये तरकीब काम करती। वह पैसा कमाता और पैसा उड़ाता। बिरजू के पास ढेर सारे पैसे आने लगे। वह बैठे ही बैठे सोच रहा था, यार पैसा तो बहुत हो गया है, अब तो कुछ और तड़का सोचना होगा। इतने पैसे कमा लिए तो सोचो और बाकी दिन में कितने कमा लूंगा। रोज रोज खोते रहेगा तो ज्यादा ही पैसे आएंगे। बिरजू के ठेले की चर्चा अब पूरे गांव में होने लगी। गांव के बड़े बुजुर्ग आवन जावन जिनका लगा रहता था, वे सब बिरजू के ठेले की चर्चा करने लगे, क्योंकि उसने धमाकेदार जो मुकाबला रखा था। वह एक रात को बैठ के सोच रहा होता है, वाह रे बिरजू, तूने तो बड़ा ही अच्छा करा। तेरा दिमाग तो बड़ा ही तजुर्बे वाला निकला। जैसे तूने सोचा वैसा ही हुआ है। तेरा ये मुकाबलेदार आइडिया तो काम कर गया। जहाँ तुझे 10 दिन लगते थे 1 रुपया कमाने में, आज तुझे 100 रुपए 1 सेकंड में कमा के मिल रहे हैं। वाह बिरजू वाह। बिरजू बैठा बैठा अपनी ही तारीफ कर रहा होता है। बिरजू बहुत खुश होता है अपने इस मुकाबलेदार आइडिया को लेकर। अगले दिन फिर बिरजू अपना ठेला उठाता है और निकल पड़ता है। लेकिन इस बार बिरजू ने सोचा, क्यों ना और अच्छे से इस मुकाबले को बढ़ा दिया जाए। बड़ा पैसा, बड़ा मुकाबला, बड़ी कमाई। अब की बार बिरजू ने इतनी रकम रखी कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, जिसपे लिखा था, जो भी 500 गोलगप्पे खाएगा उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा। 1 लाख का इनाम सुनते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गया। गांव के खड़े कुछ लोग बिरजू के ठेले की चर्चा करने लगे। ये चर्चा गांव में सनसनी फैल गई कि सिर्फ 500 गोलगप्पे और 1 लाख का चैलेंज। अरे वाह भाई वाह। इतने में गांव के सभी लोग बिरजू के ठेले की ओर निकल पड़ते हैं। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी बिरजू के ठेले की ओर निकल पड़ते हैं। बिरजू अपने ठेले पे खड़ा होकर पानी बना रहा होता है। अपने 1 लाख के इस गोलगप्पे का वह खुशी से इंतजार कर रहा होता है, कोई ग्राहक आए तब कुछ होए। तभी थोड़ी देर में एक पठान आदमी उसके ठेले के पास आता है। ए भाई, मैंने देखा है तू 500 गोलगप्पे और 1 लाख का इनाम दे रहा है। मैं पूरा करूंगा ये चैलेंज, मैं करूंगा ये मुकाबला। अरे वाह भाई, जरूर, बिल्कुल करिए। आप लोगों के लिए ही रखा है मैंने ये मुकाबला, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप नहीं खा पाएंगे भाई ये। मान जाइए या भी हार मान लीजिए। ठीक है, मेरे को तुम्हारा मुकाबला मंजूर है, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हारे 500 गोलगप्पे पल भर में खा जाऊंगा बिरजू भाई, इस चीज का मैं तुम्हें वादा करता हूँ। और 1 लाख तैयार रखना दाव पर। इस बार लगता है कुछ होने वाला है। शायद बिरजू ने अब तक जो भी कमाई करी थी सच में दाव पे ना लग जाए। बिरजू ने ठेला लगाया और अपना मुकाबला शुरू किया। 500 गोलगप्पे रखे, खट्टा पानी, तीखा पानी सब रखा। वह मुकाबलेदार आदमी शुरू हो गया खाना। वो तो ऐसे स्टार्ट हुआ मानो जैसे कोई टॉफियां खा रहा हो। उसे किसी भी मिर्च का कोई असर नहीं हो रहा था। वह एक एक गोलगप्पा बड़ी ही फुर्सत और टेस्ट ले लेके खा रहा था।
अरे बिरजू भाई, लगता है तुम्हारे 1 लाख चले जाएंगे। ये तो बड़ी ही फुर्तीली स्पीड में खा रहा है। ऐसे खा रहा है मानो जैसे दाल पकवान खा रहा हो। आसपास के खड़े सभी लोग बातें बनाने लगी। उन्हें डर था कि कुछ हो ना जाए, और डर होना भी चाहिए। वो आदमी खा ही ऐसे रहा था मानो जैसे कोई दाल पकवान खा रहा हो। उसको तो मिर्च का भी असर नहीं हो रहा था। अरे भाई, तुम तो सारे खा गए, मेरा क्या होगा? तुम तो जीत गए। अब तक मैंने जो कमाई करी थी मैं तो पल भर में हार गया। ये क्या हो गया? लाओ बिरजू भाई हमारे 1 लाख रुपए। मैंने तो कहा था तुम हार जाओगे, पर तुम्हें तो मजाक लगा दी ना दाव पे तुम्हारे 1 लाख, और मेरी जेब में आ गए। बिरजू ने अपनी जितनी भी कमाई करी वे सारी दाव पे लगा दी थी। वह हार चुका था। लालच इतना भी नहीं होना चाहिए कि अपनी सारी कमाई दाव पे लगा दो।